आर्या जी से समझेंगे थोड़ा सा। सर थोड़ा सा बताइए, काली सेना आप कब यूज़ किया और काली सेना का यहाँ पे क्या कैसा रिजल्ट आपको दिख रहा है? काली सेना फसलों धान रोपाई के बाद 20 दिन बाद मैंने डाला था। अच्छा अच्छा, ये 1 किलो वाला पैकेट? 1 किलो वाला पैकेट जी जी में डाला था। जी 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 जी। तो आप कितने एकड़ में यूज़ किए थे? ये मेरा 60 एकड़ में पूरा। अच्छा, 60 एकड़ में यूज़ हुआ था। तो सर जैसे आप यूज़ जब किए थे तो आपका थोड़ा सा कुछ ऐसा कंसर्न रहा होगा कि भाई हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से हमको ये ऐसे फ़ायदा मतलब पौधे में मिलेगा? हाँ, मेन तो मेरा ये फंगस वाले जो रोग अटैक करते हैं, हाँ हाँ, तो उनको कंट्रोल करने का और लॉन्ग टाइम कंट्रोल रहे। हाँ हाँ, उसके वजह से मैंने काली सेना के बारे में जानकारी ली, फिर मैंने डाला। जी देखिए, काली सेना जो है तो वो पैथोजेनिक जो फंगस होते हैं, जो आपका बिल्ड वगैरह होता है, जो आपका ये जो तो मतलब जो फंगस संबंधी जो रोग होते हैं उनको तो कंट्रोल करता ही है। लगभग ये कुछ परसेंट जो तो आपका जो फास्फेट होता है ना, उसको भी सोल्वराइज करता है, जो जमीन में निष्क्रिय हो जाता है। पीएसबी का काम। हाँ हाँ, तो ये पीएसएफ है ही है, उसका नाम ही पीएसएफ है, फास्फोरस सोल्यूबल फंजाई। तो ये उस पर भी काम करता है। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे पिछले साल की अपेक्षा या कि जो 1-2 साल पहले का अगर आप डाटा उठाते हैं तो उसकी अपेक्षा ये काली सेना डालने के बाद आपको इस साल क्या अंतर समझ में आ रहा है? मुझे पहला अंतर तो ये समझ में आया कि जो 40 दिन में सीड ब्लास्ट फसल पकड़ती है, हाँ, वो उस समय मुझे असर सीड ब्लास्ट का समझ नहीं आया। जी 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 जी, मतलब वो उसको वहाँ वो 40 दिन में समझ में नहीं आया? नहीं आया। जी 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 जी, है ना। फिर उसके बाद 60-65 दिन बाद जो स्प्रे होता है, हाँ हाँ, वो मतलब आपका ये कहना है पहले कि तो मेरा एक स्प्रे बचा सीड ब्लास्ट के लिए, जो मैं करता था वो मेरा बचा है। मतलब आपका ये कहना है कि जैसे 40 दिन में जनरली सबके यहाँ आने लगता है, ठीक है ना? हाँ। उस टाइम पर नहीं आया। जो पीक सीजन होता है, मतलब ये कि स्टार्टिंग तो 40 दिन बाद होती है, हाँ। पर जो पीक सीजन होता है जैसे 50 दिन 55 दिन में, हाँ। तो उस पीक सीजन में थोड़ा सा आपको असर दिखा। मतलब मान के लिए 70-80% अगर देखा जाए तो उस टाइप से कंट्रोलिंग आपको पहले ही डोज में दिखी, जबकि आपको कंपनी के द्वारा ये बताया गया था कम से कम 3 डोज के बाद जो था रेगुलर 3 फसलों में उसका उपयोग करेंगे तो 1 साल बाद जो मल्टीप्लाई पर्याप्त मतलब हो जाएगा, जमीन में उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो वो अच्छे से आपके यहाँ काम करेगा। वो चीज आपको दिख भी रहा है ऐसा, तो आप मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हैं, है कि नहीं? नहीं है संतुष्ट। मैं अभी गेहूं में भी डालूंगा। जी जी, और उससे आने वाली फसल मूंग में भी डालूंगा। मूंग में भी डालूंगा। तो मेरे ये 3 फसलों का क्रम काली सेना का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद देखते हैं कितना रिजल्ट परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सर, अगर देखिए पहले डोज में ही आपको इतना अंतर समझ में आ रहा है, हाँ, तो अंतर आएगा ही। तो सर और जैसे आपके यहाँ जो किसान वगैरह हैं तो मिलते हैं, तो उनको क्या आप इसे सजेस्ट करते हैं सारी चीजें? अब सारे किसान तो ये चीज फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परेशानी रहती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी को पूंजी की समस्या रहती है, किसी आर्थिक तौर से, या फिर वो चीज जो अपन समझ रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका उपयोग क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय बाद क्या इसका फायदा है, तो वो समझ नहीं पाते हैं। पर वो कुछ % लोग हैं जैसे पढ़े लिखे किसान, तो जो चीज को समझते हैं तो वही फॉलो कर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो अपने हिसाब से जो भी अपने किसान मित्र हैं उनको मैं जो यूज करता हूँ, समय समय पे कोई नई चीज आती है तो बताते ही रहता हूँ। जी जी जी। और जैसे जो सब ऐसे किसान हैं जो फॉलो नहीं करते, अगर वो भी करते हैं तो आगे चल के वो कम खर्च में खेती हो जाएगी। हाँ, आज भले आपको जैसे जो फंगस वाले अटैक, धान में तो सबसे ज्यादा फंगस का ही रोग आते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत 20% बिल्कुल बिल्कुल, जो कि सबसे ज्यादा नुकसान फंगस से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर अपन उसको मिट्टी से ही फंगस को वो रोक मैनेज करें तो आने वाला समय किसानों के लिए अच्छा होगा। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा। जी जी, धन्यवाद सर।